रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तेरे पास चलकर तेरा समंदर भी आएगा, तू ना थक ऐ मेरे राही, तू अभी जिंदा है और तेरा सिलेक्शन लेने में मजा आएगा। हमारे पास एनसीईआरटी कक्षा 9 के भूगोल का पहला अध्याय है भारत आकार और स्थिति के संदर्भ में, यानी भारत के आकार और स्थिति के संदर्भ में बताएंगे। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप RRR गुरुकुल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताइएगा एक्सप्लेनेशन कैसा रहा। तो हम सीधे देरी ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में ऐसे एक है। भारत के अनेक नाम हैं, इंडिया, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, जम्मूद्वीप, बहुत सारे नाम हैं। फिर कह रहा है पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। ये देखिए 5 दशक, एक दशक में 10 साल, 5 दशक में यानी 50 सालों में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और बहुमुखी उन्नति करी है। उन्नति जानते हैं मतलब बढ़ना, और उन्नति का विलोम होता है अवनति। उन्नति का विलोम क्या होता है? अवनति। कह रहा कृषि क्षेत्र में, यानी इन 50 सालों में हमारा कहां कहां विकास हुआ उसको हम देखते हैं। तो वो कह रहा है कृषि क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में, यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी। आप लोग मीम सुने होंगे टेक्नोलॉजिया, कौन लॉजिया? टेक्नोलॉजिया, नोकिया नहीं, टेक्नोलॉजिया। फिर कह रहा है सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति करी है, अद्भुत तरीके से, आश्चर्यजनक तरीके से क्या करा है? प्रगति करा, क्योंकि उस दौरान कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में तथा टेक्नोलॉजी और सर्वांगीण विकास के संदर्भ में बहुत ज्यादा प्रगति हो गई। तो ये बताओ आप कि हमारा जब 50 सालों में इतना सारा विकास हो रहा था तो हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं? डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। भारत विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हमें केवल भारत का इतिहास नहीं दे, पूरे विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कौन? अपना भारत। फिर देखते हैं हमारा कह रहा है, अच्छा ये देखिए आप भारत की स्थिति कहां, तो उसके पहले हम देखेंगे क्या यहां पे हमारा दिया है क्या? ग्लोब। उस ग्लोब के संदर्भ में देख रहे हैं यहां पे, ये ग्लोब क्या है? ग्लोब पे कुछ रेखाएं खींची गई हैं, और वो रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं, यानी वो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हम स्थिति को, आकार को देखने के लिए उसका क्या करते हैं? इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, और कल्पना करते हैं उस पर एक हम लोग रेखाएं खींच देते हैं, और रेखाएं खींचने से क्या बन जाता है? गरगरा के एक जाल बन जाता है, और वह जाल जो कहलाता है हमारा एक ग्रिड कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रिड। यानी ग्लोब आपका एक, जैसे पृथ्वी तो गोलाकार माना गया, अंडाकार बहुत लोग कहते हैं, विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं। फिर कह रहा है ये जो रेखाएं आपका क्या होती हैं? हॉरिजेंटल है। कैसी है? हॉरिजेंटल। उनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सा रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। कौन चीज? लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, ये बता रहे हैं कि लेटा हुआ। फिर कह रहा है कुछ रेखाएं वर्टिकल हैं, जिनको हम बोलते हैं देशांतर, और देशांतर वर्टिकल है, लंबा लंबा है, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और इन सब रेखाओं से जो जाल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड। तो ये भारत की स्थिति है। भारत की क्या है? स्थिति। तो हम ऐसे विभिन्न देशों का ग्लोब पर क्या कर लेते हैं? देशांतर रेखाओं के माध्यम से, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से स्थिति का पता कर लेते हैं। तो हम आते हैं नीचे, इधर देखिए, कह रहा स्थिति। भारत एक विशाल देश है। हाँ भाई है, भारत एक विशाल देश है कि नहीं है? है। उससे भी बड़े 6 ऐसे देश हैं जो भारत से क्या है? बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि में। फिर कह रहा है यह उत्तरी गोलार्ध। अच्छा, यहां पे आप देखे हो कि ये रेखाएं जो आपका है ये 0 डिग्री अक्षांश है। कैसा है? 0 डिग्री क्या है? अक्षांश। और ये 0 डिग्री अक्षांश के 4 नाम है: इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। सोचो, और इसके इधर जो है वो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और इसके नीचे वाला जो है वो क्या है? साउथ पोल है। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो उत्तर की ओर जा रहे हैं, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं। तो भारत देखो भैया, इधर आपका ये देशांतर रेखा है, ये ग्रीन मीन टाइम यानी ग्रीन विच रेखा है, यानी देशांतर। ये 0 डिग्री क्या है? देशांतर। और ये कौन सा डिग्री है? 0 डिग्री अक्षांश। अच्छा, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। ये देखो आपका ये इधर क्या होता है? अच्छा, आप देखे होंगे कि जब कभी भी ऐसी रेखाएं खींचे गए तो NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट,
आप लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। यहां पे आपका ये नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, ये साउथ दक्षिणी ध्रुव, ये क्या आपका ईस्ट पूर्व, क्या भैया पूर्व, और पूर्व से बनता है बहुत क्या, पूर्वांचल के बाहुबली, पूर्वांचल के बाहुबली। इधर क्या है वेस्ट यानी पश्चिम। अच्छा देखो ये आपका कह रहा है, तो भारत की स्थिति अगर इसको काटो और इसको काटो, यानी यहां पे ये जो आपका आ रहा है 0 डिग्री क्या देशांतर रेखा, और ये कौन सी रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये देखो ये उत्तरी हो रहा है, उत्तर की ओर है कि नहीं, और ये किधर है दक्षिण। और यहां पे देखो ये उत्तरी गोलार्ध, और गोलार्ध मतलब क्या होता है, जैसे ये गोला मान लो इसको क्या है आपका स्पीयर गोला, और ये उत्तरी गोलार्ध यानी भारत की स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑल वनडे एग्जाम वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोग इस एक्सप्लेनेशन को बारीकियों से सुने। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं कि आपके दिमाग में सेट कराने की गारंटी मेरी है। यहां उत्तरी गोलार्ध में है। अब आते हैं हम यहां पे नीचे कुछ आते हैं, कह रहे हैं कि भारत एक विशाल देश है या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लेता है किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग यानी इसका जो मेन भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहां पे हम जा रहे हैं कि ये देखो आपका स्क्रॉल कर रहे हैं, यहां पे ये देखो यहां से लेकर के यहां तक का विस्तार बताए हैं, और ये इधर ये वाली रेखाएं कैसी है अक्षांश, तो इधर की तरफ क्या कर रहे हैं बढ़ रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट, उधर 37 पे जा रहे हैं, तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये अर्थात हम इधर की तरफ क्या कर रहे हैं बढ़ रहे हैं। यहां देखिए आपका कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, ये पूर्व का मतलब समझना भाई, कह रहा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। ये रेखाएं कैसी हैं खड़ी वाली देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड। तो इधर कह रहा है हमारा कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। अच्छा इधर हम को बताए थे कुछ देर पहले कि इधर की तरफ क्या है पूर्वांचल, तो ये पूर्व है अर्थात ईस्ट है, तो यहां 68 डिग्री यानी यहां से लेकर के और यहां तक का जो विस्तार है राजा वो आपका क्या है वही है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्व से लेकर के यहां तक का एक्सपेंड जितना है वो 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। देशांतर रेखा क्लियर, और हॉरिजेंटल रेखा पर क्लियर। हॉरिजेंटल अक्षांश होता है, वर्टिकल रेखा देशांतर होता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे लैटिट्यूड, और इसको क्या बोलेंगे वर्टिकल लाइन को लॉन्गिट्यूड। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है यहां पे कि हमारा ये लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी जो ग्लोब है उस ग्लोब को क्या भागों में बांट दिया 2 भागों में बांट दिया। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, कह 2 भागों में बांटा। इसका मुख्य भूभाग जो है दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। कौन सी नदी जग गिरती है जो मेन रूप से है भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। कौन सा डेल्टा बनाता है इस तरह सुंदरवन डेल्टा, और कौन से वन पाए जाते हैं सुंदरी नामक वन पाए जाते हैं। ठीक है और यहाँ देखो कारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह। यहाँ पे जब आप जाओगे भैया तो इधर की तरफ क्या है दक्षिण और इधर की तरफ क्या है पश्चिम, तो इधर वाला जो जोन है आपका कहने का मतलब है कि ये वाला जो जोन है वो कैसा है दक्षिण पश्चिम, और इधर वाला जोन जो है वो क्या है यहाँ दक्षिण और पूर्व। यह कौन सा जोन है दक्षिण पूर्व। यहाँ कौन सा है सागर आपका बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इधर कौन सा सागर है अरब सागर, नीचे से क्या है आपका हिंद महासागर। अच्छा ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है कौन भारत अपना, तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप उसको बोला जाता है जो 3 ओर से क्या हो घिरा हो। बात समझ में आया। यहां देखो आपका नीचे एक छोटा सा लटका हुआ है, क्या समझ जाओ क्या, वो आपका श्रीलंका। क्या है श्रीलंका, तो श्रीलंका बताओ भैया चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो यह एक द्वीप है। द्वीप का मतलब क्या होता है जिसके चारों ओर क्या हो पानी हो और बीच में क्या हो स्थल कट, जहां पे मनो कौन रहे आदमी लोग निवास करे अपना। तो हम यहां तक समझ रहे हैं कि आपका जो भी था ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तब तक के लिए गड़गड़ा के कारा भैया कि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर समझ गए। बंबई किस नदी किनारे किस सागर के किनारे है आपका, तो बंबई आपका जो है अरब सागर के किनारे है। करा अपनी एटलस की सहायता से इस द्वीप के विस्तार करते हैं। तो एटलस देखें अभी जो भी कहने मतलब ये ग्लोब देखें एटलस का विस्तार, एटलस भाई आपके पास रहना चाहिए। फिर कह रहा हूं
भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारतीय संघ राज्य, संघ राज्य समझ रहे हैं। भारत जो है वो विभिन्न प्रकार के संघ से मिलकर बना, यानी उसमें राज्य भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो उन सबको शामिल कर रहा भाई। यहां पे कह रहा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी किधर, साउथ का, यानी भारत का जो सबसे निचली सिरा जा रहा है साउथ की तरफ, वो क्या है, इंदिरा बिंदु को कहा जाता है। कौन से बिंदु को, इंदिरा बिंदु को। यह सन 2004 में एक सुनामी आई थी। क्या आया था, 2004 में एक सुनामी आया था, और यह जो पूरा इंदिरा पॉइंट था वो गरगरा के डूब गया, और डूब गया अर्थात जलमग्न हो गया। जलमग्न का मतलब जल से पूरा लथपथ हो जाना। आगे देखो भैया, आपका कह रहा है आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, वर्ग। अच्छा, ये वर्ग मतलब क्या था, लंबाई और चौड़ाई। कह रहा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, यानी ये जो पूरा आपका देश है, यह पूरा क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के भौगोलिक क्षेत्र का केवल और केवल 2.4% है। केवल और केवल कितना, 2.4%। यहां पे हम कह रहे हैं भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। इससे बड़े कितने देश हैं, 6। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत से बड़े 6 देशों का नाम बताओ बड़े स्तर पे, ठीक है। वनडे पे पूछेगा कितने, 6। कितना है, 6। तो उन 6 में से मान लो जितने भी हैं उनकी राजधानियां अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता देना। और आप कुछ कमेंट में मोटिवेशनल चीज लिखना, बाद में उसको पढ़कर मैं आपके नाम से संबोधित करूंगा। कह रहा है यहाँ पे भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन था, 7वां। भारत की स्थल सीमा, स्थल सीमा, स्थल सीमा यानी जितने भूमि से सटे हुए वो तक आपका लगभग कितना है, ये लगभग है, अप्रोक्सीमेटली 1 आध किलोमीटर 2 किलोमीटर इधर उधर, इसलिए लगभग लगा दिया है 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर। ये समझो बहुत बड़ी बात है, यानी द्वीपों को भी क्या करा है, शामिल किया है। द्वीपों को भी क्या किया है, शामिल किया। जिसे भारत का ये वाला जो प्रायद्वीपीय था वो अंडमान के भी क्षेत्रों को ले लिया है कुछ, वहीं उसका भी जो आपका क्या था, पूरे सराउंडिंग की दूरी नाप ली है। उन सबको शामिल करते हुए कितना निकल के आ रहा, 7,516.6। तो वनडे वाले ये डाटा याद रखे रहिएगा। फिर कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम, कौन सा, उत्तर पश्चिम, आप समझो उत्तर पश्चिम। और फिर कह रहा है तो हमारा उत्तर देश, अभी देखो इस पे प्रश्न बना हुआ है, हम जब पढ़ रहे थे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, तकरीबन 7-8 घंटा मेहनत लगा है। कह रहा भारत के उत्तर पश्चिम, वहां पे देश हैं, उन देशों का नाम आपको याद रखना। उत्तर की तरफ 3 देश हैं। फिर कह रहा उत्तर पूर्वी सीमा से लगे हुए कुछ देश हैं। नवीनतम वलित पर्वत है, नवीनतम वलित पर्वत, हिमालय कैसा पर्वत है, नवीनतम वलित पर्वत है। वलित मतलब क्या होता है, जो गरगराक सिकुड़ जाए, क्या कर जाए, यानी दाब लगे और क्या कर जाए, सिकुड़ जाए। कह रहा इसके इलाके दक्षिण भूभाग में उत्तर में क्या है, चौड़ा। दक्षिण भूभाग में उत्तर क्या है आपका, दक्षिण भूभाग में सकरेख संदर्भ में है, और उत्तर की ओर क्या है, चौड़ा है। यह 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर, कौन सा महासागर, हिंद महासागर। हम बताएं कि भारत के नीचे वाले पोर्शन पे ऐसे आपका जो बना है उधर क्या है, हिंद महासागर, इधर क्या है आपका, यानी बे ऑफ बंगाल एक तरफ है, एक तरफ अरब सागर है, और नीचे की तरफ क्या है, हिंद महासागर। फिर कह रहा है सकरा महासागर की ओर क्या है, सकरा होता चला गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर, किधर की तरफ, पश्चिम, पूरब की तरफ क्या, बे ऑफ बंगाल। फिर कह रहा है पूर्व की ओर क्या है, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। अब देखो अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, यानी भारत का जो अक्षांश और विस्तार जो है वो तकरीबन 30 डिग्री है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4, कितने, 4। तो 3 चौक के 12 यानी 120 मिनट। कितना मिनट, 120, और 120 मिनट मतलब 2 घंटे का अंतर आता है। तभी तो एक प्रश्न बनता है, गुजरात वाला और अरुणाचल प्रदेश वाला, यानी 2 घंटे का अंतर कैसे बनता है, वो हम आपको बेहतर तरीके से और बताएंगे अक्षांश और देशांतर पे पार्टिकुलर वीडियो लेकर के। फिर कह रहे हैं यहां पे देखिए, कह रहे 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। इधर वाला जो है वो कम है, जबकि ये वाला वर्टिकल वाला क्या है, ज्यादा है। वर्टिकल मतलब समझ रहे हैं, यहां पे भी मैप है मैं दिखा रहा हूं। फिर कह रहा है गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर, अभी को बताएं क्या घंटा, 2 घंटा।
क्यों आया था? 3 चौक 12, 120, संदर्भ में रखो 30 गुणे 4 था, मतलब समझ आता 82 डिग्री 30 मिनट। ये 82 डिग्री 30 मिनट क्या है? ये आपका IST डिसाइड करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय रेखा, जो कि कहाँ जाता है? मिर्जापुर इलाहाबाद के नैनी से होते हुए जाता है। तो इसको आप बताएंगे कमेंट में कि कितने राज्यों से होकर जाता है। इन सब पे प्रश्न है, गहन चर्चा करेंगे, एक एक पार्टिकुलर प्रश्न लेकर के गहन चर्चा करेंगे। कह रहा है हमारा को भारत को मानक यामोत्तर, यामोत्तर क्या होता है? ये वर्टिकल लाइन को ही यामोत्तर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेरिडियन। कौन चीज? मेरिडियन। कह रहा माना गया है जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, हो सीरीज ना देख लेना, मिर्जापुर से गुजरती है। फिर कह रहा अक्षांश का प्रभाव दक्षिण में से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। दिन और रात, सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून का। और सबसे बड़ी रातें कब होती हैं? इसको आप कमेंट में बताइएगा। फिर कह रहा हमारा यहाँ पे भारत तथा विश्व, यहाँ पे ये देखिए ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड आउट करो। 82.30 मिनट जो आपका है पूर्व देशांतर को भारत की मानक समय अंतर रेखा क्यों कहता है? तो मैं इसका जब एक्सप्लेन करूंगा, प्रश्नोत्तर का सॉल्यूशन दूंगा, तो वहां पे और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। कह रहा भारत और विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप में, किस महाद्वीप में? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप, उसी में आपका क्या है? भारत है। फिर कह रहा पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है, पूरब और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। कौन सा विस्तार? दक्षिणी विस्तार। याद रखे रहेगा, यानी जो भी महाद्वीप है उसके 4 क्षेत्र होंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो वो दक्षिणी विस्तार के संदर्भ में कौन आ रहा? अपना देश भारत आ रहा है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, केंद्रीय सेंटर स्थिति प्रदान करता है। अब देखो कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, शीर्षवत फैला हुआ है। कौन से महासागर में? हिंद महासागर में। कैसा फैला हुआ है? शीर्षवत फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। देख लो भैया, यानी भारत अपने आप में अनोखा देश है और वो हम लोग का देश है। यानी भारत का जो तटीय सीमा वाला देश है वो अपने आप में क्या है? एक जैसा नहीं है, यानी किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। विश्व गुरु की राह पे हम लोग चल रहे हैं तो चलेंगे। फिर कह रहा है भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण यह एक महासागर का नाम इसी के नाम पे पड़ा, यानी इसकी विशेष भौगोलिक स्थिति होने के कारण ये जो हिंद महासागर का नाम पड़ा है अपने देश भारत के नाम पर ही पड़ा गया। आइए यहाँ पे कुछ लिखा है, कह रहा सन 1869 में स्वेज नहर, कौन सा नहर? स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर दूरी तय कम हो गई। यानी एक नहर खुला, बनाया गया, उस पर भी गहन चर्चा अलग से सेपरेट 2-4-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे। कह रहा है ये 7000 किलोमीटर की दूरी, आप लोग देखे होंगे दशरथ माझी जी को, उन्होंने पहाड़ को काट डाला, तोड़ डाला और रास्ता बना डाला, जो कि तकरीबन 6-7 घंटे जो भी लगते थे उसको समय को क्या कर दिया? कम कर दिया। इस स्वेज नहर के कारण कब बना भैया आपका? ये 1869 में स्वेज नहर खुल गया, यानी बन के रेडी हो गया था, उसको प्रॉपर वे में चलने लगा। फिर देखते हैं यहां पे, देखिए हम अभी को कुछ देर पहले चर्चा करे थे कि भारत से कुछ बड़े बड़े देश हैं, उन देशों की श्रृंखला यहां रखी हुई। तो जो भी बड़े लेवल के स्तर की तैयारी करने वाले हैं वहां पे मिलान आएगा। क्या आएगा? मिलान आएगा। और या तो आगे पीछे रख देंगे, आरोही अवरोही क्रम में रख देंगे। तो इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि हमारा किस फॉर्मेट के रूप में चल रहा है। पहले क्या आ रहा? रूस, क्या आ रहा? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त मतलब समझिएगा जुड़ जुड़ के बना हुआ, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। देखो सबसे बड़ा महाद्वीप क्या आपका? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा क्या आपका? ऑस्ट्रेलिया। इससे बड़े कितने देश हैं? 3, 6, अर्थात 6 देश है। 7वें नंबर पर कौन है? अपना प्यारा भारत। कह रहा है यहाँ पे विश्व के 7 बड़े देशों की श्रृंखला यहाँ पे रखी गई थी। ये देखिए अपने प्यारा भारत का नक्शा आ रहा है, प्यारा प्यारा भारत का नक्शा आ रहा है। इसको मैं थोड़ा बढ़िया से कर रहा हूं। यहां देखो 37 डिग्री 6 मिनट ये ऊपर की तरफ आए हैं और उसके नीचे वाला छोर कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट।
फिर इधर वाला विस्तार क्या 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। इतना बात समझ में? ये आपका क्या है? अच्छा यहाँ सबसे महत्वपूर्ण करिए, देखो ये आपका कंपास का एक संकेत है, सूचक। कंपास का मतलब क्या होता है? दिक् सूचक, दिशा बताने वाला यंत्र, दिशा बताने वाला यंत्र। और ये देखो हमेशा और हमेशा किस डायरेक्शन में रखा जाता है? एक तरीके से वो नॉर्थ डायरेक्शन, यानी जो सुई खड़ी रहती है वो किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। यहां पे देखिए, और एक बीच में जो रेखा गया यानी आईएसटी का डिसाइड करने वाला, कौन सा? आईएसटी। आईएसटी का मतलब समझ रहे हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। कितने डिग्री से होकर जाता है? 82.5 डिग्री से। कहां से जाता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से होते हुए गुजरता है। बात समझे रहिएगा इसको, बहुत बड़ी पॉइंट है। अच्छा, इलाहाबाद नाम सुने? वर्तमान समय क्या नाम है? प्रयागराज। यहां पे देखिए चीन का तिब्बत है, और ये क्या आपका? पाकिस्तान। कौन है भाई साहब? पाकिस्तान है, इधर चीन है। यही बगल में 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, या सीमा सटता है किसके साथ? भारत के साथ। वो कौन सा है? अफगानिस्तान। यहाँ पे भूटान है आपका, और यहाँ पे नेपाल। वर्तमान समय में देखें नेपाल की स्थिति कैसी चल रही है। फिर यहाँ पे देखिए आपका बांग्लादेश है, और इधर क्या आपका? म्यांमार। तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे, अच्छा भारत का जो ये सब चीजें थी, कितने इसमें राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश पता है? 28 राज्य है, और कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सब देखो भाई, अभी एक प्रश्न पेट का हुआ, सॉरी परीक्षा हुआ है, जिसमें पेट का एक किसी देश की राजधानी पूछ लिया था, लीबिया। सोचो, यानी एक एक बूथ बूथ से घड़ा भरता है। तो आप कोशिश करो सब चीजों को जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो मानक यामोत्तर, प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन। यहाँ क्या है? अरब सागर है। यहाँ क्या है? बे ऑफ बंगाल। नीचे की तरफ क्या है आपका? हिंद महासागर। ये क्या है? गुजरात के संदर्भ में आ रहा। यहाँ देखो आपका ये बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो त्रिपुरा को 3 ओर से घिरा हुआ है। कितने ओर से? 3 ओर से घिरा हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी हो गया, और इसी बंगाल की खाड़ी में आपका क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप बोला, द्वीप का मतलब क्या होता है? आइलैंड। और आइलैंड का जो स्पेलिंग होता है वो बड़ा मजेदार है। क्या है? ISLAND। इसको बहुत लोग इजलैंड पढ़ लेंगे। इजलैंड, तो इजलैंड है क्योंकि IS को क्या बोलते हैं? इजमार, वाजवर, ये सब तो अपने अलग चीज है। कह रहा इजलैंड नहीं है, आइलैंड है। तो आइलैंड मतलब क्या होता है? द्वीप। ये देखिए आपका यहाँ पे जब मैप दिया जाएगा तो उसमें आपका क्या दिया जाए? स्केल दिया जाएगा, पैमाना। अगर पैमाने पे कर रहे हो तो आप बेहतर कर रहे हो, अदरवाइज आप अगर भूगोल के क्षेत्र में जाओगे, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में अगर माना जाएगा, अगर आप स्केल नहीं लिए हो तो आपका जो भी स्टैंडर्ड वाली चीजें बनाए हो, कुछ भी बनाए हो, वो आपका क्या माना जाएगा? गलत। इसीलिए कहा जाता है क्या? क्या स्केल माप लिया जाता है। यहाँ आपका हम बताए थे कौन सा द्वीप है? श्रीलंका एक देश है, और ये द्वीपीय देश है। फिर कह रहा है लक्षद्वीप, भारत के संदर्भ में आ रहा है। यहाँ देखो 8 डिग्री, और यहाँ पे क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। ऊपर की तरफ कितना था? 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे देखो ये क्या है? हिंद महासागर है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है ना? आओ देखो यहाँ पे कुछ और चीजें आए हैं। आप भाई देखो ये क्या है? ये 2D फिगर है। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन। अच्छा वृत्त कैसा है? 2D है, और गोला कैसा है? 3D है। चलो वो सब तो अलग बात है। यानी गोला जो आपका, यानी जो ग्लोब है वो 3D फिगर के संदर्भ में रखोगे, लेकिन जो इस तरह का मैप है वो 2D के संदर्भ में रखोगे। ये देखो स्वेज नहर का चर्चा हुआ था। किसका? स्वेज नहर। और अभी हाल ही में जो परीक्षा हुआ है, लीबिया आ गया राजा। क्या आ गया? लीबिया। इधर देखो अपना प्यारा भारत निखर के आ रहा है। यहाँ पे देखो इधर क्या है? चीन। ये तिब्बत जो आता है वो चीन के संदर्भ में लगते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ पे क्या आपका? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार। और ये थोड़ा सा अलग है, इसको जोड़ा जाता है किससे? पाक जल डमरू। पाक जल डमरू यानी पाक जल संधि के संदर्भ में। यहाँ पे आपका क्या? लक्षद्वीप, भारत के संदर्भ में, और बंगाल की खाड़ी। तो हम समझ रहे हैं इसको। बाकी ये सब भी एक्सप्लेन किया जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। कारण भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना रहा। यानी भारत का जो संपर्क रहा अन्य देशों के साथ वो कैसा रहा? बहुत ज्यादा पुराना रहा। कारण संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होते थे पहले। अच्छा वास्को डिगामा सुने होंगे, मार्को पोलो, इन सब का नाम सुने होंगे। तो वास्को डिगामा सबसे पहले कहां पे आया था? कालीकट पर। केरल के कहां पे? कालीकट पर। कह रहा है ये समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से होता था, यानी पहले लैंडमार्क होता था।
लैंड यानी भूमि के माध्यम से क्या होता था, व्यापार होता था। लेकिन जब विभिन्न प्रकार की चीजों खोज हुई तो समुद्र स्तर से भी क्या होने लगा, विकास होने लगा, व्यापार होने लगा। कह रहा उत्तरी पर्वतों के दर्रों, दर्रा क्या होता है, यानी एक पतला पहाड़ों के बीच का एक पतला रास्ता होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दर्रा। अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। कहां पे आए, भारत आए, प्राचीन काल में, बहुत पहले आए। अच्छा, जो वर्तमान समय चल रहा है क्या ये बहुत पहले का, अभी जल्दी का समय है नहीं, बहुत धीरे 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 धीरे। आप लोग सुने होंगे, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पे पर निशान। यहां देखिए कह रहा, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब लेना और देना, लेना और देना। इसके बीच जो चिन्ह है, योजक चिन्ह, कह रहा है कहां गए भैया हम लोग, भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया। कौन सा एशिया, पूर्वी। तो हम बताए थे जो भी द्वीप रहेगा या जो भी महाद्वीप रहेगा उसके 4 क्षेत्र हैं, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ। भारत कौन सा आता था, दक्षिणी क्षेत्र के संदर्भ में, किसमें, एशिया का। कह रहा है दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों, विचार, रामायण, रामायण, कह रहा रामायण के लेखक वाल्मीकि जी। वाल्मीकि का वर्तनी सही रखिएगा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कह रहा पंचतंत्र की कहानियां भारतीय अंक दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं। कहां पहुंच सके हैं, बहुत से विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं। कह रहा मसाले, कौन चीज, मसाले। अच्छा, जो लोग आए थे वहां से व्यापार करने के लिए, वास्को डी गामा क्या करके गया था, खूब खूब भर भर के, यानी यूरोप के जितने भी लोग थे वो क्या कर रहे थे, पुर्तगाली लोग क्या करके ले गए थे, मसाला लेके गए थे। कह रहा मलमल और आदि के कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों की ओर ले जाए, यानी कुछ चीजें ले जाते थे, कुछ चीजें दे जाते थे। तो इसी प्रथा को बोला आदान प्रदान, आधा तेले आधा हम मेरे, या तो लेन देन की प्रक्रिया के संदर्भ में होता था। फिर देखो भैया आपका कह रहा यहां पे देखो, कह रहा विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, सबसे बड़ा मीनार कुतुब मीनार। कह रहा है कि गुम्बदों, सबसे बड़ा गुम्बद गोल गुम्बद कहां है, बीजापुर। कह रहा प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश, कौन से देश, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में और पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी भी हमको रखना है, क्योंकि वही क्या करते हैं, इधर से उधर से अच्छा संबंध, क्योंकि देखते हो पड़ोसी जलन रखता है। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, तो मैक्सिमम, ऐसा मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, अधिकतम होता है, लेकिन बहुत पड़ोसी अच्छे भी होते हैं। तो जो पड़ोसी आपके अच्छे हों उनसे ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सी एशिया में, दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण है। भारत में 28 राज्य, अभी कुछ देर पहले बताया कितने, 28। अब ये याद रखो, सभी राज्यों के राजधानियां, केंद्र शासित की सभी राजधानियां आप याद ही रखो, नहीं तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट भरपूर भरपूर लिखना। कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पे देखिए, उसके बाद आओ भैया देखते हैं। कह रहा है पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित देशों क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कर। ये हमारे कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों को मैं प्रश्नोत्तर की सीरीज में कराया हूं, करूंगा। कह रहा भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, कौन, पाकिस्तान। फिर कह रहा अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल। अभी कुछ देर पहले हम बताएं कि ये वाला 2 देश जा रहा है, इधर 3 देश जा रहा है, बाकी आपके क्या कर रहा है, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ इधर। तो वो याद रखें, क्योंकि यहाँ प्रश्न बना हुआ है, जब मैं प्रश्न सॉल्व कर रहा था पूरा तो उसमें प्रश्न बने हुए हैं। तो याद रखें भारत की पूर्वी भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में पाकिस्तान और कौन आता है, अफगानिस्तान। बढ़िया समझे रहो। फिर कह रहा है उत्तर में 3 आते हैं, चीन जो कि तिब्बत के संदर्भ में, यानी तिब्बत भी इसी के संदर्भ में लिया जाता है, नेपाल की राजधानी काठमांडू वर्तमान समय में देखो कैसी स्थिति चल रही है, और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। फिर कह रहा है यहाँ पे, ये क्या आप जानते हैं, कोशिश करो, अगर नहीं जानते तो जान जाओ। कह रहा सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। क्या प्रकार के, 2 प्रकार। एक प्रांत, अच्छा पीसीएस का एग्जाम दियो कभी, पीसीएस का फुल फॉर्म देखना, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। प्रोविंस मतलब होता है प्रांत। कह रहा है प्रांत और रियासत, रियासत जो थे बड़े बड़े रियासत, कौन, बड़े बड़े रियासत। रियासत मतलब खुद का एक जागीर हो जाता था। कह रहा वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता,
पैतृकता मतलब वंशानुगत चलता रहता था। यानी उनका पिताजी अगर राजा है तो बेटो वो राजा, उनका भी नाती भी राजा, ऐसे बनते हुए चल जाता था। फिर कह रहा आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से की गई है। तो हम समझ रहे हैं कि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। बाकी मैं अगले सीरीज में अब वीडियो लेके आऊंगा। तब तक भाई सुनो, ये वीडियो काफी अच्छे तरीके से, अगर कुछ चीजें तो सेट हो गएंगे, अगर कुछ नहीं हो तो डबल स्पीड पे लगा करके एक बार सुन लेना, कोशिश करना, इसको सभी मित्रों के साथ शेयर कर देना। आप लोग मोटिवेशन करोगे, हम लोग और ज्यादा मोटिवेट होकर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और, अगर आप ट्रिपल आर गुरुकुल चैनल में नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा कमेंट भरपूर लिखिएगा और मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये बोर्ड परीक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है तथा वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले मैं नौजवान भाइयों बहनों, इसके लिए क्या करो, आप भरपूर तरीके से मेहनत में लग जाओ। तो एक बार फिर से कह रहे हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थमा दोगे जब आग लगी हो तुम्हारे सीने में। तब तक के लिए धन्यवाद।